तो दोस्तों आज हम सुनेंगे एक ट्रक ड्राइवर की आप बीती। मेरा नाम रमेश है। मैं कर्नाटक से तमिलनाडु ट्रक चलाता हूँ। बात है पिछले साल की, जब मैं फर्नीचर लेके जा रहा था। रात के 11 बजे होंगे। मैं और मेरा हेल्पर एक ढाबे के पास गाड़ी लगाए। ये रूट हमारे लिए नया था, तो हम थोड़ा धीरे धीरे चल रहे थे। ढाबे पे उतना भीड़ नहीं था। एक और गाड़ी लगी हुई थी, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था। तो मैं होटल के मालिक को पूछा, क्या हुआ, आज भीड़ नहीं है? कोई यहाँ खाने के लिए नहीं रुकता है क्या? तो ढाबे के मालिक ने बोला, इस रूट पे रात के 11-12 बजे तक ही ढाबा खुला रहता है। उसके बाद कोई यहाँ से आता जाता नहीं है। जो लोग भी 12 बजे तक यहाँ पे आते हैं, वो पास ही के गांव में रुक जाते हैं। रात के लेट नाइट ट्रैवल इस रूट में सेफ नहीं है। तो हम लोग को थोड़ा डर लगा, मतलब चोरों चुक्के होंगे या कोई दूसरा रास्ता खराब है, ऐसा कुछ है क्या? तो ढाबे के मालिक ने बोला, रुको मैं तुम लोग के लिए खाना लाता हूँ और बैठ के बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी तो कोई भीड़ नहीं है, तो मैं खा लिया हूँ। तो हम लोग बैठ गए खाने के लिए। तो कुछ देर बाद वो ढाबे का मालिक आया और हम लोग उसके साथ बात करने लगे। तो वो बोला कि यहाँ पे एक लड़की हुआ करती थी और वो हमेशा सुबह सुबह दूध लेके आती थी बेचने के लिए। और यहाँ के आसपास के जितने भी होटल ढाबे हैं, वो सारे लोग उससे ही दूध खरीदते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक ट्रक ड्राइवर दारू पी के उस लड़की के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया और वहीं पे उसकी मौत हो गई। और तब से 4 से 5 बजे तक के बीच में वो लड़की रास्ते में कभी कभी दिखती है, लेकिन वो किसी को मारती नहीं है। शायद वो उसी ड्राइवर को ढूंढ रही है। लेकिन अगर कोई ड्राइवर दारू पी के गाड़ी चलाता है तो उसको बहुत परेशान करती है वो। ये सब सुन के हम लोग सोचे कि ये कोई शायद अंधविश्वास होगा, कोई मजाक कर रहा होगा ऐसा। लेकिन ऐसे होता है क्या? तो हम लोग थोड़ा उतना सीरियसली नहीं लिए। और 1 घंटे बाद हम लोग वहां से निकल गए। 3-4 घंटा गाड़ी चलाने के बाद मुझे थोड़ा थकान सा लगा और मैं गाड़ी साइड करके रख दिया। तो तब तक शायद 4 से 5 बजा होगा सुबह का। और मेरा हेल्पर भी थोड़ा नीचे उतरा और मैं भी 1 नंबर करने के लिए नीचे उतर गया। मैं जंगल की तरफ गया पेशाब करने के लिए। लेकिन पता नहीं अचानक से कहाँ से कोहरा पूरा भर गया और मुझे शायद 10-15 मीटर रास्ता आने के लिए 10 मिनट लगा, क्योंकि कुछ भी नहीं दिख रहा था, पूरा अंधेरा छा गया। तो मैं ट्रक के पास पहुंच के मैं अपने हेल्पर को बुलाने लगा। लेकिन तो वो कोई आंसर नहीं दिया। तो मैं उसको ढूंढने लगा। तो फिर मुझे दूर कोई जैसे बैठी है ऐसे लगा। मुझे लगा शायद कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया होगा, क्योंकि इतना कोहरा है, शायद कोई एक्सीडेंट हुआ होगा। तो मैं थोड़ा देखने चला गया। तो वहां जाके देखा, एक लड़की बैठ के रो रही है और कोई उसके पास सोया हुआ है। तो मैं जब पास जाके देखा, वो मेरा हेल्पर आनंद था। ये यहाँ क्यों सोया हुआ है और ये बेहोश क्यों है? मैं फिर घूम के देखा तो वो लड़की नहीं थी। मुझे लगा शायद ये डर के मारे बेहोश हो गया है। तो मैं उसके मुंह पे पानी मारने लगा। कुछ देर बाद वो उठा। तो धीरे धीरे मैं उसको उठाया और मैं उसको पूछा, क्या हुआ तेरे साथ? तू यहाँ लेटा क्यों है और तू बेहोश कैसे हो गया? तो वो बोलने लगा, भैया जैसे वो ढाबे वाला बोल रहा था ना, यहाँ एक लड़की रो रही थी। तो मैं मुझे लगा किसी को शायद मदद की जरूरत होगी, तो इसलिए मैं उसको देखने आ गया। लेकिन भैया उसका शक्ल नहीं था, जिससे वो बिगड़ गया था पूरा। ये सुन के मेरा होश उड़ गया। तो हम लोग तो हम लोग ट्रक की तरफ भागने लगे। ट्रक स्टार्ट करके वहां से हम भागने ही वाले थे। फिर और एक बार उस लड़की का रोने का आवाज सुनाई देने लगा और ट्रक भी बंद पड़ गया। ये देख के जैसे मेरा होश ही उड़ गया था। और वो लड़की ट्रक के सामने खड़ी थी और जैसे उसका हाथ आधा निकल गया था कंधे से और उसका मुंह पूरा बिगड़ गया था। ये सब देख के हम लोग बहुत डर गए। तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है और हम लोग दारू भी नहीं पिए हुए हैं, हमें जाने दो। कुछ देर बाद कोहरा धीरे धीरे हटने लगा और वो लड़की जैसे धीरे धीरे गायब हो गई। तो हम लोग गाड़ी स्टार्ट करके वहां से तुरंत गाड़ी भगा के लेके चले गए।
आज तक वो हादसा मैं भूल नहीं पाया, और उस रोड से मैं कभी गाड़ी नहीं लाता हूँ। जो भी उस रोड पे जाता है मैं हमेशा उसको बोलता हूँ, रात के 12 बजे के बाद उस गांव में रुक जाना, और रास्ता सुबह के 6-7 बजे के बाद ही क्रॉस करो।